आजा। आजा हमें बाबा को दिल में असीम प्यार को सागर लाई समाना अव्यक्त स्वरूप में बस्ने छ। अव्यक्त स्मृति स्वरूप बनेर व्यक्त भावबाट एकदम अव्यक्त आज हामी पावनी गंगा स्वरूप प्राणेश्वर बाप दादा को सन्मुख बस्ने छौं। अव्यक्त स्वरूप में अव्यक्त बाप दादा को साथ अति प्रेम को आँखाले निहार बाबा को यो अव्यक्त मिलन को स्मृति स्वरूप बन्ने छ। आज हामी वही अवस्था में जरूर 1969 18 जनवरी वो संपूर्ण अवस्था को समर्पित दिवस परम प्यारे प्राणेश्वर बाबा को साकारबाट बिछोड भई बाबा अव्यक्त स्वरूपमा संपन्न स्वरूपमा बाप दादा कंबाइन स्वरूपमा अव्यक्त रूपमा बसेको अनुभव गर्दै आज हामी आजको यो समयलाई
पास्ट काल 1969 ये समर्पित दिवस यति ठुलो घटना निर्मोही बनेर समर्थी स्वरूप बनेर और ही श्रद्धा को स्मृति स्वरूप बन बाबाले अतीतमा दिएका सबै साकार शिक्षाएं साकार पार्न स्मृतिमा जागृत गर्नुहोस्। आज यो अन्तिम अवसर साकार स्वरूप को अंतिम विदाई अव्यक्त स्वरूप को पालना को समर्थी स्वरूप हर घटनालाई साक्षी भएर समर्थी स्वरूप भएर झेल्ने को शक्ति हर परिस्थितिमा अव्यक्त स्वरूपमा स्थित भई अव्यक्त माता पिता बाप दादा को पालना को इजहार कर आज दिव्य चक्षुलाई संपूर्ण चार्ज गरेर समर्थी स्वरूप बनाउनुको वरदान प्राप्त गरौं। आज बाबा को अव्यक्ति आँखाले अव्यक्त स्वरूपलाई देख्ने वाला आँखा संपूर्ण जागृत गरिदियो। आज विश्वमा बसेका बाबाका वत्सहरू अव्यक्त स्वरूपमा अव्यक्त दिव्य चक्षुले निरन्तर बाबाको अव्यक्त स्वरूपलाई निहारेको अनुभव गर्नु। बाबा
यो अव्यक्त दिव्य दर्पण निरंतर बाबा को स्मृति स्वरूप बनेर बाबालाई निहारेको अनुभव गर्ने सम्पूर्ण एकाग्रताको समर्थी स्वरूप प्रदान गर्नुहोस् बाबा। बाबाले आफ्नो हातबाट लाइट माइटको झरनालाई मेरो आत्मिक दृष्टिमा निरन्तर वर्षाएको महसुस गर्दै यो दिव्य चक्षुले तीसरा आँखाले बाबालाई निरन्तर निहारेको महसुस गर्नुहोस्। बाप दादा साकार को ब्रह्मा तन द्वारा साकार ब्रह्मा आमा को साथ सर्वशक्तिवान पिता यो आज साकार को अंतिम दिवस, इसैले आदिबाट पूरा 33 साल को इतिहासलाई स्मृतिमा जागृत करो। मेरो प्राणेश्वर बाबा परमधामबाट यो धरामा भागीरथ को भाग्य को द्वार खोलना, पहला कदम सृष्टिमा अवतरित भएको अनुभव करो। बाबा परमधामबाट लाइट माइट ज्योति प्रकाश फैलाउँदै
प्रजापिता ब्रह्मा को तन में प्रवेश करे को प्रजापिता ब्रह्मा लेखराज स्वरूप वहां पर विस्मृति को इस विशेष सागर में तेरो मेरो ऊंचा नीचा लाभ हानि निंदा स्तुति जय पराजय विस्मृति को जीवन लेखराज स्वरूप एकदम विश्व बाबा ले आए। पहला प्रवेश मन में दिव्य प्रकाश, भिन्न भिन्न स्मृतियां, गहराई का खोज, आत्मा दर्शन, देव आत्मा को दर्शन, अंतकाल को विनाश को सत्सत्ता, ये तो आते तन भारा यो विशेष सागर में विष्णु को अंतिम शरीर यो मायावी नाग को आसन में विस्मृति अवस्था में एक विषय ला ही जीवन माने रह चले हर एक आत्मा यही विषय को सभी विशेष सागर में इस तो विशेष सागर में अंतिम अवस्था में विष्णु को स्वरूप बाबा ले चिनेगा यही साकार शरीर को साकार माध्यम बनाओ रही बाबा को प्रवेश था स्मृति जागृत आदि बात
अंत समय को सभी स्मृतियां जागृत है। अनादि परम धाम, अनादि पिता परमात्मा दिव्य स्वरूप, आदिकाल सतयुग, अंत को विनाश, यह दिमाग अनेक प्रकार का इसमें स्मृति लाई जागृत कर रही। लेखराज बाबा माँ सत्य को खोज को तेजी आयो। वसंत वित्त के स्टार्ट एकदम हल्कापन, मुख में तेजोमय प्रकाश, कस्तो समय होला यो समय अनुभव कर। अब एक तो बाबा को साकार में बाप और बच्चा को मिलन 5000 साल बाद बिछड़े को बाबा और बच्चा को मिलन कति स्त्री को बाबाले कति प्यार दिनु भएको होला। बाबाले प्रवेश गरेर सबै दुःखको सबै स्मृतियां एकदम हल्का बनाउँदै आंतरिक महासुख को अनुभव गराउनु भयो। उस पहिलो मिलनको परम आनन्द हमले पनि अनुभव गरौँ।
यो आदिकालको स्मृतिलाई जागृति गरेर आजको यो समय आदिबाट अन्तसम्मको सारा अतीतलाई स्मृतिमा जागृत गरिदिनु। आज स्मृति स्वरूपमा संपूर्ण जागृत होने छु। स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूपमा स्थित हुनुहोस्। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को आत्मा को 5000 साल बाट बिछडिएको प्रेम को आन्तरिक महासुख को अनुभव गर्नुहोस्। आफ्नो दिव्य चक्षुलाई सम्पूर्ण जागृत अवस्थामा राख्दै अवेक स्वरूपमा बसेर आदिकालको वो सर्कमस्टान्सलाई बुद्धिद्वारा देख्नुहोस्, अति आनन्द लिनुहोस्। वाह, बाबा और बच्चा को मिलन, यो ब्रह्मा बाबा को होइन, हाम्रो पनि मिलन हो। ब्रह्मा बाबा को जन्म सो ब्राह्मण को जन्म। हाम्रो पिता परमेश्वर परम धाम को आसन छोडेर यो साकारी स्वरूप को आधार लिएको पहिलो दिन पिता पुत्र को मिलन, आँखाबाट प्रेम को गंगा बगेको महसुस गर्नुहोस्। स्वयं को पनि भित्र अव्यक्त स्वरूपमा यो दिव्य चक्षुबाट पूरा आँखाबाट गंगा जल बगेको महसुस गर्नुहोस्। यो आँखाको सबै पर्दा खुलेर समाप्त होस्। हरेक ब्राह्मणले आज दिव्य चक्षु प्राप्त गर्नेको भाग्य निर्माण गर्नेको दिवस हो। अव्यक्त स्वरूप, स्मृति स्वरूप, समर्थी स्वरूप, यो दिव्य चक्षुलाई
आज केवल प्रभु को मिलन को परम आनंद को गंगाला बग्न दिनुहोस्। यो प्रेमको स्नेहको गंगा जति बग्न सक्छ बग्न दिनुहोस्। जति प्रेमको गंगा बग्छ उति नै समर्थी और स्मृतियां जागृत हुन्छन्। यो दिव्य चक्षुलाई मेरो तीव्र नेत्र बुद्धिको आँखालाई जागृत हुन दिनु। दिव्य चक्षुलाई निरन्तर निहार्न दिनुहोस्। अपलक मेरो बाबा, माता पिताको मिलनको आनन्द। प्राणेश्वर बाबाबाट लाइट माइट को साइलेंस पावरमा निरंतर साइलेंस पावर किरण को झरना निरंतर यो दिव्य चक्षुमा परेको अनुभव गर्दै यो दिव्य चक्षुमा लागेका पर्दा जति सबै जलेर भस्मोस्। आज यो दिव्य चक्षुलाई पूर्ण रूपले जागृत गर्नुहोस्। अव्यक्त स्वरूपलाई सधैँको लागि स्वीकार गर्नु। आज अव्यक्त स्वरूप को अव्यक्त दिव्य चक्षुले निरंतर माता पितालाई निहारेको महसुस गर्नु। आज हाम्रो साकारी ब्रह्मा आमा पारलौकिक पिताको मिलन भइरहेको। आज यो दिव्य चक्षुलाई खूब दिल भरेर देख्न दिनुहोस्। एक पल्ट पनि पल्केन झप्काइकन दिव्य चक्षुले केवल अव्यक्त माता पिताको मिलनको अनुभव गर्नुहोस्।
5000 वर्षबाट बिछडिएको बाबा, बिछडिएको माता-पिता बिछडिएको आज यो मिलनको दिवस, आदिकालको समय स्मृतिमा इमर्ज गरेर अव्यक्त स्वरूपमा बसी दिव्य चक्षुले निरन्तर यसै समयको घटकलाई बुद्धिको आँखाले देख्नु। 5000 साल को पिछोड़ को मिलन, अति प्यार स्नेह को मिलन, यो दिव्य चक्षुबाट स्नेह को गंगा बगेको महसूस गर्नुहोस्। म पावनी गंगा जल स्वरूपमा, आँसु स्वरूपमा सम्पूर्ण पापलाई धुँदै यो धरतीमा बगेको महसूस गर्नु। आज एकदम आफूलाई अनुभव गर्नु। यिनी आत्मा अव्यक्त आत्मा, अव्यक्त बाप दादा,
अव्यक्त दिव्य चक्षु। आज यही अव्यक्त स्वरूपलाई स्वीकार गर्दै अव्यक्त दिव्य चक्षुले अव्यक्त मात पितालाई हाम्रो भाग्य जगाउन, हाम्रो भाग्य बनाउन हामीलाई यो विशेष सागरबाट जगाएर क्षीर सागरमा लैजान हाम्रो प्राणेश्वर बाबाले परमधामको आसनलाई छोडेर यो पतित दुनियाँमा विषय सागरको पतित तनको आधार लिएर परमात्मा आत्मा मिलनको अनुभव गर्नुहोस्। बाबासित संगम भएको अनुभव गर्नुहोस्। हरेक आत्मालाई बाबाले निहार्दै बाबाले हर एक आत्मा ब्राह्मण आत्मालाई भाग्यको दिव्य चक्षुलाई बाटेको अनुभव गर्नुहोस्। बाबाको गंगाको झरना यो साइलेन्स पावरको झरना आफ्नो आफ्नो दिव्य चक्षुमा निरन्तर समयको अनुभव गर्दै आफ्नो दिव्य चक्षुको जति पनि पर्दा छन् सबै पर्दा समाप्त गरिदिनुहोस्। अव्यक्त स्वरूप अव्यक्त चीजलाई देख्नेको आजदेखि ये अव्यक्त दिव्य चक्षुलाई निरन्तर प्रयोग गर्नुहोस्। प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। 18 जनवरी 18 जनवरी 18 जनवरी आज ही के दिन।
कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। बन उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। शिव सागर में समाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। बच्चों को प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। आकारी रूप सजाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे संपूर्ण ब्रह्मा बाबा को साकार
आधार आदिकाल को समय अव्यक्त बाप दादा को स्वरूप मात पिता स्वरूप ले उन्नीस 1936 देखी उन्नीस 1969 संबंध साकार माध्यम बने रहा सच्चा श्रीमती को श्रीमत ला पालन कर दे ब्रह्मा मान पिता को आज्ञा ला पालन कर साकार निमित्त पना को साकार श्रीमती स्वरूप में अव्यक्त बाबा का पारलौकिक बाबा का बच्चा ब्रह्मा को द्वारा उत्पन्न भाई का बच्चा ब्रह्मा वत्स ब्रह्मा कुमारी यहाँ बच्चा था सभी बच्चा को पालन करते सच्चा आमा को रोने वाले सदा श्रीमान को सम्मान कराते श्रीमान को श्रीमत लाई सर माथे रखते सदा श्रीमत को यो अव्यक्त मात पिता को पालो आदिवादा सन 1969 सम्म को संपूर्ण अतीत लाई स्मृति में जगाउनु पर्छ जो बच्चा ले साकार स्वरूप में मात पिता लाई पालना पाउँदै वहाँ को प्यार वहाँ को संबोधन वहाँ को शिक्षा बच्चालाई विदाई दिँदा
रुमाल हल्लाएर आँसु पोछ्दै याद गर्नुहोस् हो मात पिताको पालन। आजको समयबाट यो स्मृति दिवससम्मको समयको पूरा 33 वर्षको ब्रह्मा माँ को साकार स्वरूपमा पालनाको यादगार इमर्ज गरेर स्मृतिमा छाप्नुहोस्। यो दिव्य चक्षु सम्पूर्ण स्मृति स्वरूपमा अपलक आफ्नो वो प्राणेश्वर बाबालाई उहाँको पालनाको अति स्नेह भरी याद गर्नु। आज यो 18 जनवरी 1969 साकार स्वरूपको अन्तिम दिवस। यस्तो प्राणेश्वर मात पिता साकार शरीरलाई छोडेर यस्तो मात पिता आज वो घटकको सृष्टिको
यो अतीत को इतिहास लई स्मृतिમાં જાગૃત કરવું. આ દઈ प्यारी प्यारी साकार महावाक्य सुनाने वाला आज यो शरीर खामो ये साकार शरीर को आज अंतिम विदाई. कस्तो समय होला त्यो समयको त्यो अवस्थामा स्थित भएर अनुभव गर्नु. आज यो साकार पालना को अंतिम दिवस. अव्यक्त स्वरूप में स्थित भएर अव्यक्त दिव्य चक्षुले सारा वो अतीत ला याद कर. बाबा को पहिलो पाद्रामणीबाट 33 वर्षको यात्रालाई स्मृतिमा जागृत गर्नु. आज यो को इतिहास परिवर्तन साकार पालनाबाट अव्यक्त पालनाको पाठ सुरु हुँदैछ. साकार को अंतिम अव्यक्त पाठ को आदि का ये 18 दिसंबर 18 जनवरी 1969 ईश्वरीय विधान को परिवर्तन हुए.
सबै साकारलाई अव्यक्त स्वरूपमा बाबाले ट्रान्सफर गर्दै आज यो ब्रह्मा बाबाको साकार शरीर, यो शरीरको अन्तिम विदाई साकारमा पिता अव्यक्त स्वरूप अव्यक्त पाठ 18 जनवरी 1969 बाट आरम्भको यो दिवस यसैले आज यो अव्यक्त दिवसको अव्यक्त सौगात अव्यक्त दिव्य चक्षु यो दिव्य चक्षुलाई धारण गर्नेवाला अव्यक्त स्वरूप पावनी गंगा स्वरूपमा स्वयंलाई अव्यक्त स्वरूपमा स्थित गर्नु जस्तै आदिकाल ब्रह्माको शरीरमा आउनभन्दा पहिला बाबा निराकार स्वरूपमा एक्लै हुनुहुन्थ्यो। आज 18 जनवरी 1969 मा पनि बाबाले साकार शरीरलाई खत्तम गरेर अव्यक्त माता पिताको स्वरूपमा आज अव्यक्त स्वरूपमा अव्यक्त बाप दादाको स्वरूपमा अव्यक्त पालनाको यो सुरुवातको समय हो। यसैले शान्ति स्तम्भमा सुप्रीम पिता परमात्मा यो साकार तनबाट अव्यक्त तनलाई निकालेर यो शान्ति स्तम्भमा खडा भएको अनुभव गर्दै बाबाको सर्वशक्तिलाई हरेक ब्राह्मणलाई
समर्थी स्वरूप बनाउन, साइलेन्स पावरको झरना यो शान्ति स्थान। पीस अफ टावर, शान्तिको झरना बाबाबाट बर्सिएर दिव्य चक्षुमा निरन्तर समाएको अनुभव। आजबाट यही दिव्य चक्षुले देख्ने, आजबाट अव्यक्त बाप दादाको स्वरूप पालना दिन हो। सारा विधान चेंज हो। अव्यक्त बाप दादा साकार माध्यम गुलजार दादीको तनलाई सन्मुख राख्दै निराकार शिव बाबा ब्रह्माको अव्यक्त स्वरूपमा बसेर गुलजार दादीको तनमा प्रवेश भएको अनुभव। आजको 18 जनवरी अव्यक्त पालनाको स्मृति दिवस, समर्थी दिवस। अव्यक्त अव्यक्त दिवस को यह आरंभ काल शिव बाबा को ब्रह्मा तन्मा आएर ब्रह्मा बाबाले मात पिताको स्वरूपलाई प्रत्यक्ष गर्नुभयो। साकार फाउंडेशन दादियों को द्वारा अव्यक्त बाप दादालाई देश विदेश का बाबा को मिसाल मसाल स्वरूप देश देश सारा विश्वमा मिसालको मसाल जलाउँदै दादियोंको द्वारा अव्यक्त पालनाको प्रत्यक्ष गर्नुभयो। अब 18 जनवरीबाट 69 बाट अबसम्मको समयलाई स्मृतिमा इमर्ज गर्नुहोस्।
हामी सबै ब्रह्म